हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे स्वागत है। तो आइए जो हम शुरू करते हैं मैथ का ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन। यानी ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति स्टूडेंट को काफ़ी टफ लगता है, लेकिन मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। कोई भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट अथवा कठिन नहीं लगेगी। तो आइए आज हम शुरू करते हैं बिना ब्रेक के। देखिए, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति को हम जान लेते हैं। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री जो होती है में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो त्रिकोणमिति होती है में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी के शब्द ट्रिग्नोमेट्री जो होती है 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना होता है। एक ग्रीक शब्द होता है, माना जाता है ग्रीक शब्द उन्हीं से मिलकर के बना होता है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री है 3 शब्दों से मिलकर के बना है, ट्राई, गॉन और मेट्री। ट्राई, गॉन, मेट्री, मेट्रॉन इसको बोलते हैं। तो ट्राई मिस होता है 3, गॉन मिस होता है भुजा, मेट्रॉन मिस होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट आप जानते होंगे, मेजरमेंट मन होता है अध्ययन करना, अर्थात गणना करना, मापना। तो इसको सरल भाषा में बोल सकते हैं, अर्थात ट्रिग्नोमेट्री का जो अर्थ हुआ त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप। क्या हो गया? त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप। और इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि त्रिभुज होती क्या है। त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि त्रि मिस होता है 3 भुज मतलब भुजा। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को देखिए इस तरीके से, 3 भुजाओं से, देखिए एक भुजा ये हो गई आपकी, दूसरी भुजा ये हो गई और तीसरी भुजा ये हो गई। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। तो जो त्रिकोणमिति होती है उसमें एक त्रिभुज की, ये जो त्रिभुज होती है, एक त्रिभुज की भुजा, ये जो आपकी भुजा हो गई और इसके अंतर्गत जो कोण बन रहे हैं ये वाले, ये जो आपके कोण बनते हैं ए बी सी, आप कुछ भी मान सकते हैं। इन कोणों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इनके बीच के संबंधों का, भुजा और कोणों का क्या संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। और 3 शब्दों से मिलकर के बना है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्राई, गॉन प्लस मेट्रोन। तो ट्राई मिस 3 होता है, गॉन मिस भुजा होता है, मेट्रोन मिस मेजरमेंट अर्थात मापन। तो इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप। अब एक होता है इसके अंतर्गत जो आप देखेंगे तो जो आपका त्रिभुज होता है वो कई प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण। यानी इसमें एक, इस त्रिभुज में क्या होता है, एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, अर्थात समकोण होता है। 90 डिग्री का अथवा समकोण होता है। तो देखिए, अब इसमें कुछ टर्म होते हैं, परिभाषाएं होती हैं, उसको हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति इसी पे आधारित है ही है। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया, बाकी आपको त्रिकोणमिति एकदम हरुआ जिसको बोलते हैं वो आपको लगने लगेगा फिर। तो देखिए क्या होता है, किस तरीके से हम इस चीज़ को जानते हैं। थोड़ा मेरे साथ बने रहिए, समझते रहिए आप इस चीज़ को। देखिए, ये जो ट्राई एंगल है, मतलब ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज है। और देखिए, एक भुजा एक दूसरी भुजा क्या करते हैं, 90 डिग्री पे क्या होते हैं, मिले होते हैं 90 डिग्री पे। तो जो 90 डिग्री पे मिले होते हैं, इसके जो सामने वाली भुजा होती है वाली, देखिए जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। और सिंपल भाषा में इसको कर्ण मिस के, इसको हम दर्शा देते हैं के। यस से इसको डिनोट करते हैं, लेकिन हम के अभी हम बताएंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से क्या करेंगे। और देखिए, उसके बाद से जो न्यून कोण होता है आपका, न्यून कोण थीटा है। तो न्यून कोण के जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, PENDI परपेंडिकुलर, CULAR परपेंडिकुलर हो गया। तो उसके बाद से जहाँ पे लंब और
हाइपोटेनस जहाँ पे मतलब एक टिके होते हैं, अर्थात कोई घर होता है, जो भी चीज़ होता है उसका आधार होता है, फाउंडेशन होता है, अर्थात नींव होती है। उसी तरीके से इसमें भी आधार होता है, ठीक, जहाँ पे लंब क्या होती है, टिकी होती है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, BASE, बेस बोलते हैं। इसको हम ए से दर्शाते हैं। और परपेंडिकुलर लंब होता है, लंब को हम यल से दर्शाते हैं। अब देखिए हम इसको करते किस तरीके से हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। अब देखिए हम इसको सिंपल भाषा में लिख लेते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अच्छा, इसको एक तरीके से और बोलते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब हम आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट आता है कि त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? तो देखिए त्रिकोणमिति अनुपात जानने के लिए हम क्या करते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। एक ज्ञात है पहले से, जो ट्रिग्नोमेट्री को अध्ययन किया है जिन्होंने, उनके अनुसार बताया गया है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो लंब बटे कर्ण होती है, लंब बटे कर्ण। लंब देखिए, अगर आपने साइन थीटा ले लिया, क्या ले लिया, साइन थीटा ले लिया, तो इसकी जो वैल्यू होगी लंब बटे कर्ण के बराबर होती है। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा व लंब बटे कर्ण। देखिए इसको हम मान लेते हैं यल, इसको मान लेते हैं हम ए, देखिए यहाँ पे इसको यल मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको यल मानते हैं, फिर से इसको के मानते हैं, इसको के मानते हैं, इसको ए मानते हैं। इसी को बोलते हैं लाल बटे कक्का, यल लाल बटे कक्का बोलते हैं। आप देखिए अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन यहाँ पे लिख लिया, साइन थीटा आपने यहाँ पे थीटा की वैल्यू के लिए साइन थीटा लिख दिया। उसके बाद देखिए लंब बटे कर्ण, देखिए यल से लंब हो गया, आपने लिखा है यहाँ पे यल, तो यहाँ पे लंब हो गया, और कर्ण के से कर्ण हो गया, देखिए के से कर्ण, तो यही हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो गया आपका। उसके बाद से देखिए साइन थीटा हो गया। उसके बाद से आपको क्या लिखना है, कॉस थीटा लिखना है। तो यहाँ पे कॉस हो गया और थीटा ए वाला, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा बदलेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखिए आधार कौन है आपका, आधार ए है, ठीक, आधार ए आपका क्या है। उसके बाद से कर्ण के, आधार के लिए ए फार आधार, के फार कर्ण। तो यहाँ पे लिख देंगे आप आधार बटे आपका हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से देखिए कास थीटा की वैल्यू हो गई। उसके बाद से देखिए आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे लिखिए आप टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए टैन थीटा की वैल्यू निकली है, तो टैन थीटा पर देखिए लाल यल लाल बटे कक्का है, तो इसके लिए क्या आ रहा है, यल आ रहा है, इसके लिए ये आ रहा है, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार की जो वैल्यू होती है वो आपकी टैन थीटा होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लंब, ठीक, और यहाँ पे आप लिखेंगे आधार, ठीक। अब इसी को आप उल्टा कर देंगे, आप किस तरीके से, देखिए अगर आपको कोसेक की वैल्यू निकालनी है, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कर्ण बटे, देखिए लाल बटे कक्का है, अब इसको मानेंगे ना, कोसेक आपको नीचे के साथ आ गया ना, तो कोसेक के साथ क्या आपका के है ना, तो के बटे यल, यानी कि कर्ण बटे लंब, तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। लंब बटे कर्ण है तो कर्ण का कर्ण बटे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाता है। और जो आप देख रहे हैं उसके हिसाब से देख ही रहे हैं, कर्ण बटे लंब। उसके बाद से आपको क्या निकालना है, सेक थीटा निकालना है। तो सेक थीटा यहाँ पे लिख लीजिए, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, अथवा नहीं अभी नहीं समझ रहे उल्टा क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए के है, यहाँ पे ए है, के फार कर्ण, ए फार आधार, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार, ठीक। उसके बाद से देखिए कर्ण बटे आधार हो गया आपका। उसके बाद से देखिए क्या होता है, सेक थीटा हो गया। उसके बाद से आपका देखिए क्या है, काट थीटा है, क्या है, काट है, तो काट यहाँ पे आपने क्या लिखा है, काट यहाँ पे लिख दिया आपने कॉट थीटा, तो कॉट थीटा,
तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा के लिए ए और यल है, ए फॉर आधार, यल फॉर लंब। तो आधार बटे क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे लंब हो जाएगा आपका, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कॉड होता है, कॉस थीटा बटे आधार बटे कॉड होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉड बटे लंब हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कॉड बटे आधार हो जाएगा, कॉड थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। दरअसल बात यह है कि जो आपका त्रिभुज दिया रहेगा, ठीक है, त्रिभुज में मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया रहेगा इस तरीके से, और आपसे पूछ सकता है कि आधार की जो मतलब लंबाई है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है, आधार की भुजा जो है वो आपकी कितनी है, 3 हो गया, और लंब आपको मान लीजिए 4 दे दिया है। तो पूछेगा कॉड की वैल्यू बताइए, तो कॉड की वैल्यू बताइए, तो हम यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह से हम क्या करते हैं, निकालते रहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए थीटा एंगल दिया है तो इसका पूछ देता है, चाहे इसका पूछ देता है, तो ये हम निकालने के काम आता है। एक और आता है पाइथागोरस प्रमेय, इसको हम बाद में उसके पे विचार करेंगे, लेकिन अभी खैर इतना जानिए कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो आपको लाल बट्टे कक्का से बहुत आसानी से निकल सकता है। तो इस तरीके से आप बनाइएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यहाँ पे यल लिखिएगा, यहाँ पे ए लिखिए, यहाँ पे यल लाल हो गया, उसके बाद से के ए यानी कक्का इसको बोलते हैं। उसके बाद से साइन थीटा बराबर लंब बटे कॉड, उसके बाद से कॉस निकालना तो आधार बटे कॉड, टेन निकालना तो लंब बटे आधार। इस तरीके से यहाँ पर निकाल दीजिए। अब देखिए त्रिकोणमितीय संबंध क्या होता है। अब आप लाभ का है अगला त्रिकोणमितीय संबंध। तो त्रिकोणमितीय संबंध यही होता है, देखिए साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा का उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है, जस्ट अपोजिट अथवा उल्टा होता है। तो इसको हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए अगर हम कॉस का निकालना चाहें, किसका निकालना चाहें, कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, तो कॉस थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। एक ऊपर रहने दीजिए और सेक थीटा जो है पहले इसको यहीं पे लिख दीजिए, सेक थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए अगर आप टेन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए। 10 को अपने अलग कर लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, और नीचे का आपका क्या है, कॉट थीटा है, कॉट थीटा लिख दीजिए, बस आपका हो गया। उसके बाद देखिए अगर आप कोसेक की वैल्यू निकालनी चाहते हैं, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहते तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, ऊपर साइन है तो इस तरीके से हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। देखिए साइन और कोसेक एक दोनों की क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो आप कोसेक थीटा को इधर ले जाइए, साइन थीटा को इधर लाइए, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से कास और सेक आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अर्थात उल्टा होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं अथवा उल्टा होते हैं। तो देखिए कोसेक थीटा को इधर ले जाइए आप, सेक थीटा को जब आप इधर ले आएंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा तिर्यक गुणा से, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा आप लिख सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से अगर आपको टेन और काट थीटा दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो काट थीटा को इधर लाइए, टेन थीटा अपने आप इधर आ जाएगा। तो कॉट थीटा को इधर करिए और 1 बटे आपका क्या हो जाएगा, 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा आपका, इस तरीके से। अब अगला देखिए आपका क्या होता है इसमें, त्रिकोणमितीय सौर समीकरण में। त्रिकोणमितीय सौर समीकरण में आपने पढ़ा होगा कि क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ तो आप इस पर घबराइए मत, क्योंकि देखिए इसमें ये होता है कि इस तरीके से मान लीजिए, देखिए जो आपका क्या होता है, त्रिभुज होता है। त्रिभुज में अगर थीटा यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको थीटा लिखना होता है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ए लिखेंगे तो यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो वही कोड जो दर्शाता है यहाँ पे आपको लिखना होता है। तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि थीटा लिखा है कि ए लिखा है। तो आप थीटा भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, अपने आपकी मर्जी जो भी लिखना चाहें फिर। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, त्रिकोणमितीय जो सौर समीकरण होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है अथवा ए होता है, और 1 प्लस काट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है।
और देखिए बहुत सारे लड़कों को क्या होता है, ए वाली जो सरसमिका है ये याद होती है कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन ये जो आपका जो दोनों है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बहुत सारे स्टूडेंट को याद करने में अर्थात। और आइए देखते हैं त्रिकोणमिति सरसमिकाएँ। त्रिकोणमिति सरसमिका में सभी बच्चे जो होते हैं उनको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की वैल्यू पता होती है, लेकिन जो इसके बाद से दो अन्य सरसमिका है जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है याद करने में। देखिए आप जो यहाँ पे ए देख रहे हो ना, इसको आप ए बोलो अथवा थीटा बोलो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला है? देखिए इसका जो न्यून कोण होता है, जब समकोण त्रिभुज होता है उसका जो न्यून कोण होता है उसको आप ए से डिनोट कर अथवा थीटा से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे तो बी लिख सकते हैं, आप चाहे तो सी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है न्यून कोण को दर्शाता है यहाँ पे। तो न्यून कोण को आप किसी तरीके से दर्शाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है तो आपको पता होता है, लेकिन इन दोनों को याद रखने के लिए मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आप हमेशा याद रखेंगे तो आपको ताउम्र ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेगी। देखिए क्या करते हैं, पहले साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक इस तरीके से लिख लेते हैं। और आप जानते हैं साइन कास की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हैं इसके लिए। देखिए क्या करते हैं, इसको एक मान लीजिए, इसको प्लस मान लीजिए, किसका, इसको मान लीजिए एक, इसको मान लीजिए प्लस, तो इसको हटा दीजिए। अभी 1 प्लस हो गया, क्या 10 बचा, तो 10 का क्या कर दीजिए आप स्क्वायर कर दीजिए। अब इन दोनों को हटाएंगे तो इसको स्क्वायर कर दीजिए एक तरीके से, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर करेंगे तो 10 को का काट होता है तो काट को लेंगे नहीं, आप सेक को ले लेंगे, सेक को लेंगे तो स्क्वायर के साथ मिल लेंगे। ठीक, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हटा करके इसको ले लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। पहला हो गया आपका सरसमिका तैयार। ठीक, इसी तरीके से आपको दूसरा सरसमिका तैयार होने के लिए देखिए क्या करते हैं। दूसरे के लिए क्या करेंगे, अब एक को हटा करके अब एक यहाँ पे लाएंगे, इसको प्लस मानेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जब इसको लाएंगे तो इसको हटा करके इसका स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरीके से आप सरसमिका को ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आपका हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर सेक कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरीके से आप अच्छे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, आपको कभी नहीं भूल सकता है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। हम आपकी प्रॉब्लम को समस्या को समाधान करने की अवश्य कोशिश करेंगे। थैंक यू।